अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास मैथ का जो चैप्टर नंबर 8 है वो स्टार्ट किया हुआ है और इससे प्रीवियस हमारे जो 2 लेक्चर थे स्टूडेंट, और आज स्टूडेंट इसका जो 3rd लेक्चर है और इसमें स्टूडेंट जो है इससे पीछे हमने जो है वो लॉजिक से रिलेटेड जो है वो सारी थ्योरी हमने डिस्कस की। और आज जो है हम इसकी हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है ये डिस्कस करेंगे और आगे जो है और भी कुछ एग्जांपल्स हैं और नेक्स्ट स्टूडेंट फिर हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट ये एक एग्जांपल आ जाती है, उसने कहा हुआ है प्रूव डैट, साबित करके दें फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट्स स्टूडेंट के जो खाली नहीं हैं उनमें कोई ना कोई सेट लाजमी है, ए और बी कोई से 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और प्रूव हमने करना है ए यूनियन बी, ये होल कंप्लीमेंट है, इक्वल एक डैश है, इसको कंप्लीमेंट कहते हैं, इंटरसेक्शन ये बी डैश। तो ये स्टूडेंट हमने प्रूव करके देना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट लेफ़्ट हैंड साइड स्टूडेंट हमने ये वाली ले ली और इसको हमने लेट करवा दिया कि x बिलोंग करता है इसमें से। x हमारे पास कोई सेट्स है, कोई इसमें नंबर्स होंगे तो हमने कह दिया कि x बिलोंग करता है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, ये जो डैश है। तो स्टूडेंट एक बात याद रखें, जो हमारे पास जो एक ओरिजिनल होता है सेट और उसमें का जो एक होता है रिवर्स, तो ये x बिलोंग अगर इसके कंप्लीमेंट से कर रहा है तो विद आउट कंप्लीमेंट से इसका क्या होगा, रिवर्स, मीन उसमें से ये बिलोंग नहीं करेगा। तो ये देखें नेक्स्ट उसने यहाँ पे यही लिखा हुआ है x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, क्योंकि कंप्लीमेंट का आगे हमने रिवर्स, तो वो विद आउट कंप्लीमेंट की आएगा। तो ये x बिलोंग नॉट बिलोंग टू, यहाँ से जब x नॉट बिलोंग ए यूनियन बी से नहीं करता तो हम कहेंगे कि x जो है a से भी बिलोंग नहीं करता और x जो है वो b से भी बिलोंग नहीं करता। तो अब स्टूडेंट अब ये x डज नॉट बिलोंग a, तो अब हम जब इसका रिवर्स लेंगे तो वो बिलोंग करेगा इसके कंप्लीमेंट में से। तो इसका भी फिर हम जब रिवर्स पे जाएंगे तो वो कंप्लीमेंट आ जाएगा, फिर हम कहेंगे x बिलोंग करता है इसके कंप्लीमेंट में से। तो अब स्टूडेंट तो कंप्लीमेंट हम कैसे लिखते हैं, इंटरसेक्शन लेके जो चीज़ कॉमन होती है, तो दोनों में x बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ भी x बिलोंग कर रहा है और यहाँ भी x बिलोंग कर रहा है, तो हम कह देंगे कि x बिलोंग कर रहा है a कम डैश इंटरसेक्शन b डैश, क्योंकि x जो है वो दोनों में आ जाएगा तो दोनों में से ही कॉमन आएगा। तो फिर स्टूडेंट ये हम चीज़ ये वाली लेके चल रहे थे x बिलोंग टू, यहाँ से अब हम ये x में से बिलोंग कर रहा था, जब हम पहुँचे तो अब हमारे पास ये भी उसने कह दिया कि x इसमें से भी बिलोंग करता है। फिर जो बड़ा सेट होता है स्टूडेंट वो इसका फिर क्या होता है, सब सेट हम उसको कहते हैं। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ देयर फॉर ए यूनियन बी, ये होल कंप्लीमेंट, ये सब सेट है इस वाले का। यहाँ तक एक साइड हमने प्रूव कर ली, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब सेकंड वाली स्टूडेंट करेंगे राइट साइड की तरफ, तो इसको हम लेट कर लेंगे y कह देंगे कि नो सपोज डैट y बिलोंग कर रहा है इसमें से। तो अब हमने इसका रिवर्स ही स्टूडेंट लेना है, y पहले हम सेपरेट कर देंगे, y बिलोंग a कंप्लीमेंट और एंड y बिलोंग b कंप्लीमेंट। तो अब विदाउट कंप्लीमेंट के जाएंगे तो रिवर्स आएगा, मीन्स के y इसमें से बिलोंग नहीं करेगा a में से और y जो है वो b में से भी बिलोंग नहीं करेगा। तो स्टूडेंट दोनों बिलोंग नहीं कर रहे तो दोनों को हम एक यूनियन में लिखेंगे, क्योंकि यूनियन में हमारे पास दोनों आ जाते हैं, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो हम कहेंगे y डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। तो इसका अब हमने जब ए यूनियन बी जब बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका रिवर्स लेंगे कि ये बिलोंग कर रहा है इसके होल कंप्लीमेंट में से। तो स्टूडेंट हम ये वाली चीज़ लेके चले थे, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो हमारे पास ये आ गया। अब ये वाला बड़ा इसको हम कहेंगे ये इसका क्या है, सबसेट है, तो सबसेट को हम इस तरह डिनोट करते हैं, ये जो हमारे पास है। इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देंगे, लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2 वे कंक्लूड दैट, दोनों इक्वेशन जो है आपस में हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएंगी, जब करेंगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो इस तरह स्टूडेंट ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, प्रूव। स्टूडेंट कुछ थ्योरम्स उस आ जाते हैं और इसमें स्टूडेंट क्या है, वी हैव एक्सप्लोर मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग प्रूफ। हम जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है इसको प्रूव कर सकते हैं। वी विल नाउ मूव ऑन टू मोर एडवांस कंसेप्ट, एक या 2 जो है हमारे पास कंसेप्ट से ज़्यादा जो है वो हमारे पास थ्योरम जो है उसको हम प्रूव कर सकते हैं। थ्योरम की डेफिनेशन लिखी हुई है उसने
अ थ्योरम इज़ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इट हैज़ बीन प्रूव्ड। हम जो है थ्योरम को मैथमेटिकल स्टेटमेंट के जो है थ्रू उसको प्रूव कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियसली नॉन फैक्ट्स। तो ये स्टूडेंट उसने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं थ्योरम की। तो ये फर्स्ट थ्योरम स्टूडेंट है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री। वो कह रहा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट हमारे पास जो होती है 4 कोनों वाली होती है, तो उसका जो है हमारे पास तो चारों साइड किसके इक्वल होती हैं 360 के, तो उसका सम, तो ये थ्योरम हमारा क्या है, ट्रू ही है, उसने कहा हुआ है। और नेक्स्ट है स्टूडेंट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या होता है प्लस माइनस जो है हमारे उसको, इसमें क्या हुआ है उसने एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1, कोई भी इंटीजर हो जो 1 से ग्रेटर हो कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर। वो कह रहा है उसको हम लिख सकते हैं किसी 2 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के तौर पे, अप टू ऑर्डर ऑफ द फैक्टर, उसको फैक्टर के तौर पे लिख सकते हैं। उसने क्या हुआ स्टूडेंट, एक से जितने भी बड़े नंबर होते हैं उनको 2 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के तौर पर हम लिख सकते हैं। जैसे स्टूडेंट हमारे पास 4 है, 4 को हम लिख कर सकते हैं 2 × 2, 2 भी प्राइम नंबर है, तो इसलिए 2 प्राइम नंबर को हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। जैसे स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 5 × 3, तो 5 भी हमारे पास जो है प्राइम है, 3 भी है, तो इसको हम स्टूडेंट प्राइम नंबर को प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकते हैं। थर्ड वाला स्टूडेंट है हमारे पास फर्मट लॉस थ्योरम, देयर आर नंबर 3, कोई 3 पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास हैं ए बी सी विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन, उसको हम इस इक्वेशन में लिख सकते हैं। जबकि स्मॉल उसने कह दिया n बिलोंग करता है कैपिटल N नेचुरल नंबर से, और n जो है वो क्या हो 2 से बड़ा हो। तो उसके ने स्टूडेंट यहाँ पे कुछ थ्योरीज ने यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है। ऑन द फेमस थ्योरम वाज नेम आफ्टर 17th सेंचुरी फ्रेंच मैथमेटिशियन था स्टूडेंट, उसने स्टूडेंट जो है लास्ट थ्योरम जो है वैल्यू ऑफ n एंड c हो अप्लाई फॉर, उसने n = 2 जब इस स्टेटमेंट जो हमारे पास ये थ्योरम है वहाँ पे पुट किया, तो एक n की जगह 2 आ गया, b की जगह 2, तो ये स्टूडेंट उसने कहा दिया कि ये हमारा ट्रू सोल्यूशन, सॉरी विच डज हैव सोल्यूशन, तो ये सोल्यूशन रखता है, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम भी है, उसने कह दी यहाँ पे। और नेक्स्ट स्टूडेंट अगर ए यहाँ कोई और लेते हैं कोई एग्जांपल, 3 की पावर 2 + 4 की पावर 2 = 5 की पावर 2 होल्ड्स ट्रू, कि ये ट्रू है। उसने कह दिया 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो उसने कह दिया स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, लेफ्ट साइड के भी 25 आ रहा है और यहाँ भी 25 ही आ रहा है। फिर नेक्स्ट उसने कहा कि अगर हम स्टेटमेंट में 3 पुट करें, तो उसने 3 पुट करके चेक किया, तो फिर उसने स्टूडेंट का सर्चिंग कुछ की, उन्होंने कहा कि जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास थ्योरम जो है अगर हम n की जगह 3 पुट करते हैं तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए ट्रू नहीं है। जब 3 की पावर 3 + 4 की पावर 3, तो ये 91 होता है, टोटल ऐड करें तो ये इक्वल है 155, तो इक्वल नहीं आ रहा था, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। तो इस तरह स्टूडेंट ये सारी उसने थ्योरी पेश की हुई है। तो लास्ट पे स्टूडेंट एक ये है मैथमेटिशियन, 1993 पे स्टूडेंट एक कोई मैथमेटिशियन था, उसने स्टूडेंट प्रूव किया था, लेकिन स्टूडेंट उसको इस पे प्रूव करने में 7 साल लग गए थे, और 7 साल में स्टूडेंट काफ़ी 100 ऑफ पेजेस यूज़ हुए थे। तो उस वक्त स्टूडेंट ये उसने थोड़ा बहुत कुछ प्रूव किया था, लेकिन एग्जैक्ट यही है कि इसको हम प्रूव जो स्टेटमेंट इस तरह की हो उसको प्रूव नहीं कर सकते। ये स्टूडेंट सारी उसने थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है कंजेक्चर। तो कंजेक्चर क्या है स्टूडेंट, कंजेक्चर इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या हाइपोथेसिस दैट जिसमें हम बिलीव कर सकते हैं कि ये हमारे पास ट्रू है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन बट हैज़ नॉट येट बीन प्रूव्ड, या ये हमारे पास प्रूव हो सकता है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये स्टूडेंट उसने कंजेक्शन का बताया हुआ है। तो कंजेक्शन में भी स्टूडेंट यही कि ये प्रूव गलत हो सकता है, ये सही हो सकता है। आगे स्टूडेंट इसकी कंजेक्टर की ही स्टेटमेंट है, एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2, हर इवन इंटीजर जो है 2 से बड़ा हो और उसका सम जो है 2 प्राइम नंबर हो। तो ये स्टूडेंट सारी उसने थ्योरी यहाँ पे उसने ये एग्जांपल्स दी हुई हैं। 2 प्राइम नंबर्स जो है उसका सम किसके इक्वल आए, 2 से बड़ा ही है तो 4। तो ये स्टूडेंट स्टेटमेंट दी हुई है, अगर हम 3 + 3 करते हैं तो ये = 6 आ जाता है। इस तरह 2 प्राइम नंबर को हम स्टूडेंट
ऐड करेंगे तो वो बड़ा ग्रेड उसने कह दिया है कि वो 2 से बड़ा ही आएगा। तो देखिए यहाँ भी 2 से बड़ा आ रहा है, यहाँ भी 2 से और यहाँ से भी 2 में। तो यहाँ भी स्टूडेंट उसने कहा हुआ है हाउ एवर दिस डज नॉट, जो है हम इसको जो है कोई बड़े से नंबर को हम जो है प्रूफ नहीं कर सकते। कोई 2 प्राइम नंबर अगर हम कोई बड़े लें तो वो हमारे पास इसका प्रूफ नहीं हो सकता। तो ये स्टूडेंट कंजेक्टर में ये है कि ये ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। इस तरह स्टूडेंट ये थ्योरी थोड़ी लिखी हुई है सारी। और नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें एक आ जाता है एक्सियम। एक्सियम क्या है? ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसपे हम बिलीव कर सकते हैं कि ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है, और जिसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। तो ये सारी स्टूडेंट उसने थ्योरी लिखी हुई है। अगर उसने इसकी जो है एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक्सियम क्या है? थ्रो अ गिवन पॉइंट इन फाइनाइटली मैनी लाइन कैन पास। वो कह रहा है स्टूडेंट अगर हमारे पास स्टूडेंट एक कोई यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट से काफ़ी लाइन जो है इस तरह गुजर सकती हैं, ये एक्सियम है। और नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास है यूक्लिड एक्साइम अ स्ट्रेट लाइन कैन ड्रा बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। वो कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन इस तरह स्टूडेंट हो तो उसमें 2 पॉइंट में से एक स्ट्रेट लाइन गुजर सकती है। एक ये स्टूडेंट पॉइंट हो और एक ये, तो यहाँ से स्टूडेंट एक ये स्ट्रेट लाइन है, 2 पॉइंट में से एक स्ट्रेट लाइन ही गुजर सकती है। नेक्स्ट स्टूडेंट है पेनो एक्सियम एवरी नेचुरल नंबर, हर नेचुरल नंबर जो है एज अ सक्सेसर विच इज़ आल्सो, वो हर एवरी जो है नेचुरल नंबर वो क्या होता है, नेचुरल नंबर इसने कह दिया। और नेक्स्ट है स्टूडेंट एक्सियम ऑफ, ये स्टूडेंट कह दिया उसने 2 सेट्स आर इक्वल, 2 सेट जो है अगर इक्वल हो तो उनके सेम एलिमेंट्स ही होते हैं। अगर यहाँ ए बी सी है तो दूसरी तरफ भी ए बी सी होंगे तो दोनों इक्वल होंगे, जब इक्वल होंगे तो सेम एलिमेंट होंगे तो इक्वल होंगे। एक्सियम ऑफ पावर एनी सेट है द सेट ऑफ ऑल इट्स सबसेट, कोई भी सेट हमारे पास पावर हो उसको हम सबसेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आगे इसकी ये भी थ्योरी है। नेक्स्ट स्टूडेंट ये एग्जांपल आ जाती है जो 8 एग्जांपल है, उसने क्या प्रूव करके दें a ओवर b प्लस c ओवर d इक्वल है ये। तो ये स्टूडेंट बेसिकली प्रूफ हमारा यहाँ से उसने एलसीएम लिया हुआ है बी डी, डी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और b को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो ये स्टूडेंट हमने जो है बेसिकली प्रूफ करके देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे ले ली। तो a ओवर b को मल्टीप्लाई करवा रहा है 1 से प्लस c ओवर d को भी 1 से, ये हमारी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो a ओवर b नेक्स्ट स्टेप में जो 1 है स्टूडेंट इसको वो कह रहे हैं हम लिख सकते हैं d मल्टीप्लाई 1 ओवर d। तो जब ये कटिंग होके वापस पलट के 1 ही आना, ऐसा ये d क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमारे पास राइट साइड पे जो आंसर है वहाँ a के साथ क्या है d, तो a के साथ यहाँ पे d होना चाहिए प्लस फिर c ओवर d, और 1 को लिखा है b मल्टीप्लाई 1 ओवर b। b क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे c के साथ हमारे पास क्या यहाँ पे b है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट ये a ओवर b ऐसे, ये सारा ऐसे ही इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a ओवर b, d को 1 से मल्टीप्लाई करें d ओवर d प्लस c ओवर d, b को 1 से मल्टीप्लाई करें b ओवर b। तो नेक्स्ट स्टूडेंट a को d के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, b को d के साथ प्लस c को b के साथ और प्लस d को b के साथ। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गई। तो यहाँ पे रूल भी उसने कहा हुआ है कि मल्टीप्लाई इस तरह हो तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाए यहाँ पे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ए डी और डिवाइडिंग बाय बी डी जो है इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1 ओवर बी डी प्लस बी सी जो डिवाइड में बी डी है इसको हम मल्टीप्लाई लिख सकते हैं 1 ओवर बी डी। यहाँ पे उसने हिंट यहाँ पे दिया हुआ है ये। और यहाँ पे स्टूडेंट देखें 1 ओवर बी डी 1 ओवर बी डी ये दोनों क्या आ रहे हैं कॉमन, तो इसको कॉमन लिख लिया तो ए डी अंदर रह गया प्लस बी सी। तो ये बी डी फिर नीचे जाके इस तरह डिवाइड में हो जाएगा, इस तरह स्टूडेंट ये राइट हैंड साइड आ जाएगी, ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एक और एग्जांपल यहाँ पे आ जाती है, एग्जांपल नंबर 9। तो ये स्टूडेंट है प्रूव डेट x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 7 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। इस थ्योरम की हमने स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड ले ली। यहाँ होल पावर स्टूडेंट देखे 2 है, तो इस होल पावर को हम सेपरेट सिंगल पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं प्लस 7। अब ये फर्स्ट x जो है इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है इस पूरे के साथ, फिर प्लस ये 1 की बारी है, 1 ने इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होना है और प्लस 7। तो नेक्स्ट स्टूडेंट ये बाहर जो x है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ डॉट प्लस x को 1 के साथ, फिर प्लस 1 को इसके साथ डॉट करवाएंगे x के साथ, फिर प्लस 1 को 1 के साथ प्लस 7। ये इसको कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि हम राइट साइड की तरफ अंदर एंटर हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट यहाँ से
जो है अब इसने जो है यहाँ पे थोड़ा मुश्किल स्टेप किया हुआ है। तो अगर स्टूडेंट x को डॉट x है तो ये यहाँ पे कम्यूटेटिव हमारे पास लॉ यूज़ होगा, x की पावर m डॉट x की पावर n इक्वल x की पावर m प्लस n। सेम और बेस तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये भी सेम है, तो यहाँ पावर ऐड होकर स्टूडेंट आना था x। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला स्टेप यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई डॉट 1, तो यहाँ पे स्टूडेंट आया है प्लस x और प्लस नेक्स्ट आ गया प्लस 1 डॉट x, तो 1 को x से करें डॉट करवाएं तो वो स्टूडेंट x ही आना है। फिर प्लस 1 का 1 से डॉट करवाएं तो ये 1 ही आना है और ये प्लस 7 ये रह गया। इस स्टेप के बाद स्टूडेंट आप लोग ये स्टेप करें और इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो आएगा यहाँ से स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ रह गया 1 प्लस 1 और ये बाहर x कॉमन लिख लिया, 1 प्लस 7 ये स्टूडेंट हो जाएगा 8। नेक्स्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना होता है 2 और साथ ये x और प्लस 8। ये देखें स्टूडेंट ये राइट हैंड साइड हमारे पास आगे लास्ट पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। नेक्स्ट स्टूडेंट एक एग्जांपल है प्रूव डैट 45x प्लस 15 और 15 इक्वल 3x प्लस 1। तो ये भी स्टूडेंट उसने कहा स्टेप बाय स्टेप इसको प्रूव करके दें। तो ये लास्ट एग्जांपल है इस एक्सरसाइज की। तो ये स्टूडेंट देखें यहाँ पे हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, तो 1 ओवर ये देखें स्टूडेंट रूल उसने किया ए ओवर बी को हम लिख सकते हैं 1 ओवर बी मल्टीप्लाई बी, तो डिवाइड की फॉर्म में इसको हम 1 ओवर 15 मल्टीप्लाई, तो ये दोनों ब्रैकेट में आ जाएंगे इस तरह। तो 1 ओवर 15 मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे 15 है तो हमें 15 अगर यहाँ पे लें तो हमारे पास वो कॉमन आ जाएगा, तो इसलिए 45 को लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 3x और ये 15 को लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ से स्टूडेंट 15 कॉमन आ जाएगा, अंदर रहेगा 3x प्लस 1। तो यहाँ से स्टूडेंट नेक्स्ट जो है अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और ये बाहर 3x प्लस 1, तो ये एसोसिएटिव लॉ। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कट के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के रूल से ओनली 1 रह गया और 1 को डॉट इससे करवाएं तो आता है 3x प्लस 1। तो ये राइट हैंड साइड, तो ये स्टूडेंट हमारा जो है प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट ये लास्ट इसकी एग्जांपल थी। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर जो है ये एक ही इसकी एक्सरसाइज है, तो इंशाल्लाह ये करेंगे। अल्लाह हाफिज़।